ज़्यादा तूफ़ान आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, बारिशें बिल्कुल हटकर हो रही हैं मामूल से। साइक्लोन बायपर जॉय जिसमें ये ख़तरा है कि वो आने वाले चंद दिनों में सिंध की और हिंदुस्तान की साहिली पट्टियों से टकरा सकता है। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और साहिली पट्टी पर आने से सबको रोक दिया है। गुज़िश्ता हफ्तों पैदा होने वाले बहिरा अरब के तूफ़ान मतलब साइक्लोन बायपर जॉय के पेश नज़र, जिसमें यह ख़तरा है कि वो आने वाले चंद दिनों में सिंध की और हिंदुस्तान की साहिली पट्टियों से टकरा सकता है, कुछ इक़दाम लिए गए हैं और साहिली पट्टी पर आने से सबको रोक दिया है। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। बहुत सारे तेज़ी से इक़दाम लिए जा रहे हैं, शहरी हुकूमत की जानिब से भी और सूबाई हुकूमत की जानिब से भी। अलबत्ता माहिरीन शहर का ये कहना है कि किसी भी आफत के पेश नज़र इंतहाई और उसके रद्द-ए-अमल में इक़दाम लेना ज़रूर एक अच्छी बात है और ये इक़दाम बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन शहर में ऐसी पॉलिसीज़ का फुक़दान है जो कि दूर रस हो। वैसे ये बात यहाँ कहना बहुत ज़रूरी है कि गुज़िश्ता चंद सालों में तूफ़ानों की शिद्दत और उनके पैदा होने में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी में भी इजाफ़ा हुआ है और उनकी इंटेंसिटी में भी इजाफ़ा हुआ है। और बहिरा अरब की ही मिसाल ले लें तो गुज़िश्ता चंद सालों में जो तूफ़ान आए हैं वो पिछले तूफ़ानों से करीब 80 गुना ज़्यादा इंटेंस मतलब शदीद है। इसके अलावा अगर ये जो तूफ़ान है जो कि कह रहे हैं कि अब कराची के साउथ से मशरिक़ की तरफ बढ़ता जा रहा है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान को अगर एक सीढ़ी की तरह देखा जाए तो सीढ़ी का सबसे जो निचला कदम होगा वो कराची होगा और इसलिए उसको साउथ में कहते हैं, साउथ मोस्ट में कराची है। इसके मगरिब में बलूचिस्तान है और मशरिक़ में दूसरी साहिली पट्टियाँ सिंध की और फिर आगे हिंदुस्तान है। ये भी कहा जा रहा है कि खुदा न खास्ता अगर ये कराची की साहिली पट्टी से टकराता है तो इसके नतीजे में बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं, क्योंकि कराची में अभी फ़िल वक्त 450 के करीब हैज़र्डस बिल्डिंग हैं जिनमें 50 बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, मतलब मुनहदिम होने के बहुत ज़्यादा उनके इम्कानात हैं। ऐसे में ऐसी पॉलिसीज़ का ना होना जो दूर रस नताइज रखती हों, जो कि शहरियों और उनके असासाजात की हिफाजत के लिए बनाई गई हों, ये बहुत एक गलत बात है माहिरीन के मुताबिक। और एक और गलत बात यह है कि तेज़ी से तामीरात करना साहिली पट्टियों पर ख़ास तौर पर समंदर को पीछे धकेल कर, जिनमें अगर बुनियादों का मसला ना भी हो, अगर उनकी फाउंडेशन बहुत तेज़ अच्छी बनाई हुई हो, रीइंफोर्स्ड हो, उसके बावजूद भी जो दूसरे नुकसानात हैं वो बिलाखिर मौजूद रहते हैं और इनकी वजह से जो दीगर तब्दीलियाँ की जाती हैं ताकि समंदर को पीछे धकेला जा सके और वहाँ पर तामीरात की जा सकें, उन तब्दीलियों से भी मरीन इकोलॉजी या बायोडाइवर्सिटी मतलब जो तनव्वु है कुदरत का, उसको बड़ा नुकसान पहुंचता है। एक और चीज़ माहिरीन का कहना यह है कि जिस तरह से बिलबोर्ड्स लगाए जाते हैं, आवीज़ा किए जाते हैं, उनके हवाले से क़वानीन तो मौजूद हैं लेकिन उन पर अमल दरामद बहुत कम है। एक और बात यहाँ पे यह है कि जिस तेज़ी से सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं ताकि बिजली सस्ती पैदा की जा सके या ग्रीन कह लें कि पैदा की जा सके, जो कि माहौल दोस्त होती है, अलबत्ता उनके इंस्टॉल किए जाने में, प्लांट किए जाने में जो क़वानीन का फुक़दान है उसका असर ये हो सकता है, उसका नतीजा ये हो सकता है कि जब खुदा न खास्ता तेज़ तूफ़ानी हवाएं चलें, वैसे तो कहा जा रहा है कि कराची से ये ख़तरा किसी हद तक टल गया है, कराची इन्फ्लुएंस स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में अब नहीं रहा, शायद आने वाले दिनों में शायद ये मज़ीद टल जाएगा और वो ठट्ठा की साहिली पट्टी और फिर शायद आगे हिंदुस्तान की अहमदाबाद की साहिली पट्टी की तरफ इसका बढ़ने का इम्कान है और हमारी दुआ है कि वो तमाम लोग ही महफूज रहें। अलबत्ता किसी भी तरह अगर तूफ़ानी हवाएं चलती हैं और तेज़ बारिशें होती हैं तो इससे एक और ख़दशा ये है कि जिन छतों पर सोलर पैनल्स आवेज़ा या प्लांट किए गए हैं उनके उड़ने का भी और उनसे माली और जानी नुकसान होने का भी ख़दशा है।